इन्हीं बालों से बनाया जाता है विग। ये जो वेस्ट बाल है जो तोड़ के ऐसे फेंक आप देते हैं, वेस्ट बोलते हैं, हम मैं वेस्ट नहीं बोलता हूँ, मैं ब्लैक गोल्ड बोलता हूँ। जिसको मंदिरों में दान करते हुए लोग चढ़ाकर चले आते हैं, वो बाल असल में ब्लैक गोल्ड है। डिमांड ऐसी कि एक दिन में 10,000 किलो बाल, ये सारे बोरों में बाल ही भरे हुए हैं। बाली भरी हुआ है। ये अभी देखो शहर है वो चल रहा है, ऐसा गांव में कलेक्शन करके एक आदमी लाया है माल। We buy raw material in India, ship to China. In China, we're producing. विग बनाता है, विग का रॉ मटेरियल बनता है, वेफ्ट बोलता है इसको। ये यूएस और तमाम दुनिया भर के देशों में जाता है। हमारा साउथ इंडियन का हेयर है सॉफ्ट और थिकनेस ज्यादा रहता है। इधर का यूज करता है नारियल तेल यूज करता है, वो हमारा अपना नॉर्थ में तेली यूज नहीं करता है। कि श्रीनिवास जी जो बाल को देख करके बता देते हैं कि किस इलाके का है, किस स्टेट का है। ये वाले कहाँ के हैं? साउथ का हेयर है। और ये दूसरा रेडिश वाला? ये वाला है थोड़ा, ये गुजरात का बॉर्डर का है। क्वालिटी इसको सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट नहीं है। ये महाराष्ट्र का है। सबसे खराब बाल किस स्टेट के लोगों के होते हैं? छत्तीसगढ़ सबसे खराब। कई बार जब आप किसी मंदिर में जाते होंगे तो वहाँ मुंडन संस्कार होते हुए देखते होंगे और वहाँ पे नीचे गिरे हुए बाल देखते होंगे। सलून में भी महिलाएं जाती हैं तो अपने लंबे लंबे बालों को कटवा देती हैं, लेकिन वो जो कटे हुए बाल हैं आखिर वो जाते कहाँ हैं? ये सवाल हमारे और आपके सबके मन में था, लेकिन जब ललन टॉप की चुनाव यात्रा कर्नाटक पहुंची तो हमें पता चला कि जो कटे हुए बाल देश भर से इकट्ठे होते हैं वो पहुंचते हैं श्रीनिवास हेयर इंडस्ट्रीज़, जहां पे लोगों के कटे हुए जो असली बाल हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद इन्हीं बालों से बनाया जाता है विग। अब आखिर विग की कहानी क्या है, ये समझने के लिए श्रीनिवास इंडस्ट्रीज़ के मालिक श्रीनिवास गुप्ता साहब हैं। सर, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप हिंदी बोल पाएंगे? ठीक है। तो ये बहुत रोचक तस्वीर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया जो है मैं बचपन से सिखाया हुआ है। मेरा फादर भी ये बिजनेस करता रहता था पहले। 1965 से ये टेक्नोलॉजी है, ये बाल कलेक्शन का कोरियन वाला इंडिया की सिखाया है, कैसे कलेक्शन होता है इंडिया का बाल का। वो चेन्नई में, पहले तो चेन्नई में ये बाल का कलेक्शन का पॉइंट, पहले तो गंगावन बोलता है, चौरी बोलता है इसका। वो लेडीज़ लोग चौरी का आदत है, इंडियन कल्चर है। ये चौरी का बाल कलेक्ट होता था रहता है। वो एकदम वो कोरिया वाला का ये समझा कि इंडिया आने के बाद चेन्नई में वो कलेक्शन पॉइंट देखा है। वो लोग ऐसा नहीं है तुम ये डबल ड्रोन बनाइए, हम लोग परचेज करता बोल की वो ये टेक्नोलॉजी पूरा कोरिया वाला इंडिया को सिखाया है। तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था वो कोरिया का बिजनेस है। ये पूरा ये बाल का जो है इंडस्ट्री, ये मदर ऑफ इंडस्ट्री कोरियन का। तो ये लेट 50s में इंडिया आ गया। हाँ, ये पहले तो कोरिया वाला सीखा है 1960s में। 60s में माय फादर विल बी स्टार्टेड 1965। या अगेन वी स्टार्टेड दैट, टेक आउट माय फादर बिजनेस एंड हैंडल दैट, वी इम्प्रूव द माय बिजनेस एंड वी गिव द एम्प्लॉयमेंट टू मोर बिजनेस। तो सर मैं समझना चाहता हूँ, ये जो बाल हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं बाल, ये असली हैं? असली है, ये सही रियल हेयर है। लेडीज जो मंदिर जाता है, हमारा साउथ का कल्चर है, वो भगवान का जो प्रार्थना करता है, इच्छा तो हो गया है तो हमारा बाल है, केश बोलता है इसका, केश का भगवान को समर्पण करता है। इधर जो तिरुपति में बहुत अच्छा बड़ा आदत है, ये सब लोग का बिलीव करता है। ये बाल का जो है वो समर्पण करने का बाल का है, टेम्पल वाला ऑक्शन करता है। ये 2 महीने का 3 महीने का ऑक्शन करता है। ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके मैं बाल कलेक्ट करता हूँ। ये कलेक्ट करने का बाल मैं पूरा सैक्रिफाइस करता हूँ इसको। तो यानी मंदिरों में जो बाल दक्षिणा के तौर पे या अर्पण किया जाता है वो इकट्ठा करते हैं मंदिर वाले, और फिर 2-3 महीने बाद जब पूरा इकट्ठा हो जाता है तो वो आपको ऑक्शन कर देते हैं। ऑक्शन करता है। ये बहुत है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, हमारा कर्नाटका में ऐसा आदत ज़्यादा है। अच्छा, तो कौन कौन से बेसिक जो मंदिर हैं जहाँ से ज़्यादा बाल आते हैं? जहाँ सबसे ज़्यादा है तिरुपति जाने के बाद तमिलनाडु में और एक 4-5 टेम्पल है, और आंध्र में बहुत है। आंध्र में कम से कम 20-25 टेम्पल का कलेक्शन पॉइंट्स है। अच्छा, हमारा कर्नाटक में धर्मस्थला है,
मंत्रालय में है, इधर उधर कलेक्ट होता है। कितने बाल आ जाते होंगे सर महीने में आपके पास? जी मेरा जो है, मेरा फैक्ट्री को हर दिन का 3000 kg रॉ मटेरियल होना पड़ेगा हमारा। हर दिन हर दिन को 3000 kg होना पड़ेगा। 3000 किलो बाल हर दिन? हर दिन का 3000 kg। अच्छा, हाँ। इतना बाल मंदिरों और सलून से आ जाता है? सैलून का बाल मैं परचेज नहीं करता हूँ, सिर्फ मंदिर से? मंदिर से जो मैं कलेक्शन करता हूँ दो तरफ से। एक जो है मंदिर का हेयर है और एक है डेली ऑल ओवर इंडिया में कलेक्ट होता है। हर दिन हर लेडीज़ लोग वो केसों का सफा कुम करता है। कुम का टाइम में थोड़ा थोड़ा भी फॉल होता है, वो जो हेयर होता है वो फेंक देता है। वो हेयर वो थोड़ा एक कैटेगरी दो कैटेगरी वाला कलेक्ट करता है। जो हेयर है बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। हमारे इंडिया में कम तो कम एक दिन का 10,000 से 15,000 kg कलेक्शन होता है पर डे। यानी हमारे घर में जो लेडीज हैं वो बाल झाड़ती हैं तो कुछ बाल गिर जाते हैं, उनको ऐसे फोल्ड करके डस्टबिन में फेंक देते हैं। यही बाल है, यही बाल है, वो ये वही है? ये वही बाल है। यही कम तो कम हमारा साउथ का है, हर दिन का 10,000 kg होता है। सिर्फ साउथ इंडिया में? साउथ इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में बोले तो कम 20-25 टन होता है पर डे। हम तो ये सोचते हैं कि बाल जो टूटा, हमारा इंडिया में सबसे बड़ा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा पॉपुलेशन है इंडिया को। तो ये जो वेस्ट बाल है जो तोड़ के ऐसे फेंक देते हैं, वेस्ट बोलते हैं हम, मैं वेस्ट नहीं बोलता हूँ, मैं ब्लैक गोल्ड बोलता हूँ। तो जिस बाल को मोड़ के फेंक देते हैं उसको आप ब्लैक गोल्ड बोलते हैं? या जी, हमारे को जो है ना भगवान समान है ये यार। अच्छा। तो जैसे मान लीजिए रूहानी है, तो रूहानी तो सरदार जी है, इनके बाल लंबे हैं, तो ये सुबह बाल झाड़ते हैं, कुछ टूट गया तो ये इकट्ठा कर ले तो ये भी कमा लेंगे 5,000 रुपये 1 kg में। 5,000 रूहानी के लिए ये मैसेज है। जरूर है। हाँ? लेंगे, अभी देखो शहर है उधर ये चल रहा है, ऐसा गांव में कलेक्शन करके एक आदमी लाया है माल, वही माल है, अभी मैं खरीद कर रहा हूँ ये माल। 5,000 रुपये किलो? यस यस। अरे ये तो अच्छा, ये सब बाल है? ये सब बाल है। तो सर ये जो तस्वीर देख रहा हूँ मैं, ये कौन से बाल है? ये बाल है, उसमें कलर सर्फ करता हूँ। ये है वो वाइट हेयर है, जो ग्रे हेयर बोलता है इसको। जैसे मेरे हो गए, बुड्ढा लोग को जो होता है ना, ये इसको ऊपर जाता रहता है, ये ग्रे हेयर है। आज का जो है ना, ये ग्रे हेयर का सैक्रिफिकेशन चल रहा है। तो ये मंदिर वाला है? ग्रे वाइट, 3 टाइप ऑफ कलर्स वी कलर डिवाइड। ब्लैक, ग्रे एंड वाइट। तो ये मंदिर वाला है या वो? ये नहीं, मंदिर वाला नहीं है। ये कौन सा है? ये है वो केडगांव में कलेक्शन किया है। इसको जरा हम बैठ के समझते हैं सर, 1 मिनट। तो ये कौन सा है, वो जो इकट्ठा करती है महिलाएं, वो है? वही हेयर है। अच्छा, रूहानी दिखाइए। तो ये कैसे? देखो ये, हाँ, यही हेयर है, ये वाला ऐसा है, कटा खता है। इसको आस्ते आस्ते मैं खोलना पड़ता है, ये वेस्ट है, ऐसा खोलना पड़ता है। उनको ट्रेनिंग होता है कैसे खोलना है, वो बाल टूटना नहीं है, वो देर से काम करना है। वो जो टूटता है तो हमारा को नुकसान ज़्यादा आता है। ये इंच का ऊपर प्राइस रहता है। वो जो हेयर कट हो गए तो दोबारा जोड़ने नहीं आता है। जो ऐसा बहुत धीरे से काम करने से इसको तो फ़ायदा ज़्यादा रहता है। तो यानी 1 इंच से कम का बाल नहीं होना चाहिए? नहीं, हमारा कुछ चेंज के ऊपर का यूज़ होता है। अच्छा, विग बनने के लिए वो चेंज रिक्वायरमेंट है। चेंज का अंदर बाल है, वेस्टेज बोलता हूँ मैं। तो ये जो ब्लैक गोल्ड है जिसको आप कह रहे हैं, हाँ, तो ये आप लोग क्या मतलब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो इकट्ठा करते हैं, या कैसे इकट्ठा हो जाता है? मेरा सवाल ये है कि घरों में भाई बाल झाड़ा, उसको मोड़ के डस्टबिन में डाल दिया, फिर हम तो भूल गए कि वो कहाँ गया, हमें तो कोई मतलब नहीं है। अब वो डस्टबिन में या डंपिंग यार्ड में चला जाता, वो इकट्ठा कैसे? उधर भी कलेक्शन होता है हर दिन। हर गांव में कोई लोग, ये बॉम्बे मिठाई ऐसा बिकने वाला, वो हेयर पिन एक्सचेंज करने वाला केडगांव में घूमता रहता है। वो लोग बोलता है ऐसा, ओल्ड स्क्रैप जो परचेज करते हैं ना, वो आपका पास ओल्ड स्क्रैप प्लास्टिक जो है तो मेरे को दो, ऐसा पैसा देता हूँ, एक्सचेंज कबाड़ी वाला बोलता है। वो लोग कलेक्शन करता है। बाल भी इकट्ठा बाल भी करता है ऐसा। केडगांव का बहुत आदत है। वो एक बार पैसा वो लोग को अच्छा मिला है तो वो सब लोग चुन के रखता है।
तो मतलब कितना मिनिमम आपको कितना बड़ा बाल चाहिए होता है? मेरे को 6 इंच के ऊपर होना है। 6 इंच? हाँ। मतलब मैं नहीं कमा सकता हूँ नहीं 5,000 रुपए नहीं, के। नहीं होता है, नहीं होता है। लेडीज का हेयर ओनली चॉइस, मेल का नहीं? मेल का नहीं है, मेल का नो यूज। तो मेल का बाल जो है वो वेस्ट है और लेडीज का गोल्ड है। यस हाँ? यस। तो ये प्रोसेस सर आगे कैसे होता है? जैसे ये लोगों ने बाल खोल दिया, खोलने के बाद सामने चल रहा है ना इसको, वो वही टूल पे वो सब ये इतना लूज हेयर को इसमें डाल की एक मिक्स लेंथ बनाता है। खाली 1 2 3 1 2 3 टाइप ऑफ लेंथ सेपरेट करता है इधर। इसको बाद में अंदर ले जाता है, इसको वॉश करता है, वॉश करके इसको इंच बाई इंच करता है। ये क्या कर रही हैं? यही सेम है, सेम प्रोसेसिंग। ये कॉम्बिंग एक तरह से कह लें इसको। इसका कोम्बिंग डालते हैं ना, कोम्बिंग करने से वो लेंथ आ जाता है, स्ट्रेट भी हो जाता है और लेंथ स्ट्रेट भी भी आ हो जाता है। स्ट्रेट करने के बाद लेंथ निकलता है। और उसके आप साइज भी पता कर लेते हैं। हाँ, कितना लंबा रहता है, क्या है। ओके। तो यहाँ पे जब लेंथ पता चल जाती है पता। फिर उसकी बंडलिंग होती है, जैसे वो रबर बैंड लगाया उन्होंने। यस यस। तो जैसे ये बंडल है मेरे हाथ में, हाँ, ये ऐसा बंडलिंग होता है। ये तो मंदिर वाला है। नहीं, ये मंदिर वाला का नहीं है, ये सब लेडीज का है। ये केड़गांव में जो है ये ना, मोड़ने वाला इतने लंबे लंबे। इससे लंबा आता है। ये लंबा नहीं है, ये ग्रे हेयर लंबा कम रहता है, ब्लैक हेयर ज़्यादा लंबा रहता है। इससे भी बड़े बाल मिल जाते हैं आप लोग? मिल जाएगा, अप टू 45 इंचेस तक मिलता है। 45 इंचेस? यस। 45 इंचेस तो मतलब बहुत, इतना लंबा हो गया। लंबा है। इतने लंबे बाल मिल जाते हैं। तो सर इसके बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने ये जैसे ग्रे है ना, ये भी ग्रे है, इधर वाला अभी तो काम चल रहा है, ग्रे चल रहा है। अच्छा। ब्लैक अच्छा, अलग 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 सेक्शन अलग है। सेक्शन में चलता रहता है। ओके, तो ये ग्रे सेक्शन है ग्रे पूरा। सेक्शन है। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? अंदर ये वॉश होता है, वॉश होने के बाद अब हम फैक्ट्री में आ गए। हाँ, ओके। उधर ही चलता है। हाँ, ये सारे बोरों में बाल ही भरे हुए हैं। बाली भरी हुआ है। हाँ? पूरा बाली भरे है। अब मैक्सिमम सर कितना लंबा मिल जाता है? मैक्सिमम 45 इंचेस, और मिनिमम 6 इंचेस, 6 इंच। तो 6 से 45 के बीच का रेंज होता है। हाँ हाँ। ओके। अच्छा, यहाँ भी वैसी मशीन है ये कोमिंग वाली? यस, ऑल आर माय टूल सेम लाइक दिस। ओके। तो अब वो वहाँ से बाहर से फिर फैक्ट्री के अंदर आएगा। ये है, ऐसा है, इसमें बढ़ता है, बर्की ऐसा खींचता रहता है उन्हें के कुछ ऐसा लंबा आ जाता है पहले, बाद में शॉर्ट साइज ऐसा ऐसा धीरे 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 शॉर्ट साइज आ जाता है। इसमें जो है ना ये लंबा रहता है, ये देखने से बहुत लंबा आता है। ये देखो, ये लंबा है। अच्छा, ये अभी इन्होंने क्या शुरू किया? ये जो कर रही हैं, हाँ हाँ, ये क्या है? ये है ना, इसको साइजिंग है। ऐसा 4-5 टाइप काम करने के बाद परफेक्ट काम हो जाता है। यानी कि वो साइज करने का नहीं आता है। यानी कि पूरे बाल को ऐसे लाइन से लगा लाइन लेंगे, से लगा फिर के- आगे से खींचना शुरू करेंगे तो लंबे वाले आ जाएंगे। पहले लंबा वाला आता है, बाद में नेक्स्ट साइज ऐसा ऐसा 4-5 साइज करता है। इसका दोबारा भर्ती करना पड़ेगा। भर्ती करके 1 इंच डिफरेंस में खींचना पड़ता है। ओके, 10 इंच का अलग, 11 इंच का अलग, 12 इंच का अलग, ऐसा खींच की करना पड़ेगा। बंडल्स बना देते। बंडल्स बनाता है। अच्छा, ये है बड़ा लंबा ये है। देखो ये। तो रूहानी, इतने बाल लंबे हैं कि नहीं आपके? देखिए, रूहानी मुस्कुरा रहा है। इसको ये 5,000 रुपये किलो के बाल बिकवाएंगे इसके। इससे लंबा रहता है। ये तो लगभग सर 2.5 फीट के आसपास है। हाँ, है ना? 2.5 फीट है, 35 इंच है। 3 फीट। 3 फीट है। 3 फीट के बाल देखिए, ये जो सर ने हाथ में लिया है इसकी लेंथ लगभग 3 फीट के आसपास है, और इससे भी ज़्यादा लंबे अभी तो आते हैं 45 इंच, यानी लगभग 4 फीट से थोड़े से कम। इतने लंबे लंबे बाल मिल जाते हैं, और मिनिमम 6 इंच यानी आधे फीट। तो आधे फीट से 3.25 फीट तक का ये जो बाल है ये कलेक्ट होता है। उसके बाद सर जब यहाँ आपने बंडलिंग कर ली, फिर मैं ऊपर काम चलता है अपस्टेयर में, वो मेल लोग करता है काम। ये जो पड़ा है ये बंडल्स ही वही है? नहीं, ये भी काम होने वाला है। ऐसा छोटा है, इसको दोबारा काम करना पड़ता है। अच्छा, तो ये छोटे वाले बंडल्स लास्ट पीस है, सबसे छोटे वाले? सबसे छोटे वाला है। इससे छोटा काम नहीं आएगा? आएगा, ये भी आएगा। इसमें जो वेस्टेज निकलता है तो वो 30 to 40% यूज होता है। ये छोटा में वेस्ट होता है। ओके, तो ऊपर फिर इसका उसको प्रोसेस दोबारा काम होता है, दोबारा तो साइजिंग का? साइजिंग का काम होता है। और उसके बाद फिर
वो उसके बाद वो एक्सपोर्ट होता है। कहाँ पे? वो चाइना जाता है, इंडोनेशिया, हांगकांग, इटली। चाइना, इंडोनेशिया, हांगकांग, इटली। इटली, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर देंगे। हाँ, एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट के बाद वो उधर जो होता है इसको तो विग बनाता है, विग का रॉ मटेरियल बनता है, वेफ्ट बोलता है इसको। वेफ्ट बना के वो जो वेफ्ट है विग बनने वाला को रॉ मटेरियल है। अच्छा, तो यहाँ से जो बनता है लेसेंस, पोच, पैचेस, अच्छा, ऐसा। मैं देख रहा हूँ वहाँ एक कोई फॉरेनर बैठे हैं, ये किस देश के हैं? ये चाइना वाला है, ये चाइना वाला है। ये उनका शॉप है, यूएसए में है। ये तो चाइना के हैं, यूएसए में शॉप है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये हमारा भाल लेने के लिए आया है इधर। तो ये तो सर बिल्कुल ग्रे है। ये पक्का वाइट है, इसको तो वाइट हेयर बोलता है। इसका बहुत डिमांड है, वाइट का बहुत डिमांड है। क्यों? इसका तो है ना, ये लाइट कलर यूज होता है, इसका डिमांड अलग ही होता है। तो ब्लैक की ज़्यादा डिमांड होती है या वाइट की? पहले वाइट का डिमांड ज़्यादा है, नेक्स्ट ब्लैक, थर्ड वन ग्रे। तो ये वजह क्या है, वाइट ज़्यादा डिमांड में क्यों? इसको तो कलर होता है, ब्लीचिंग करता है, लाइट कलर्स करने का आता है। इसका येलो शेड बेस आता है। ये यूरोपियन कंट्री से अच्छा लाइक करता है, यूरोपियन पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है। ये लोग को जो है लाल कलर का पसंद नहीं करता है, ब्लैक कलर का पसंद नहीं करता है। अच्छा, यूरोपियन पीपल खाली येलो शेड्स का ज़्यादा डिमांड है। ऑफ वाइट किस्म का, ग्रे है। और ये सब, या ये उनका चॉइस है येलो। और इसको चाहे तो वो कलर भी कर सकते हैं, कर अलग सकता है, इजी कर सकता है। इसको तो बहुत काम होता है, इसका तो वेरी इजी होता है, परफेक्ट होता है। इसमें कोई डाई नहीं है ना इसको। जो एक बार बाल का ब्लैक वाला को डाई का यूज, केमिकल यूज करता रहता है। आज बच्चे लोग भी बाल थोड़ा ग्रे हो जाता है, डाइंग्स करता है, कुछ एक बार डाइंग करने के बाद उसको वो केमिकल नहीं पकड़ता है। ये रियल हेयर है, इसको कुछ डाई नहीं है। इसमें जिसके भी बाल हैं ये, उसने कभी डाई नहीं लगाया? डाई नहीं है, ये बिल्कुल डाई नहीं है इसको। और जो डाई लगा ले वो? डाई लगा है तो उसको तो डिमांड कम है। अच्छा, मैंने तो आज तक नहीं लगवाया कभी। अच्छा, तो अगर ठीक है। मेरे लंबे होते तो मेरा डिमांड ज़्यादा, डिमांड होता है। और अगर मैं डाई लगवा लूंगा तो रेट कम। तो उसको तो ना अलग कलर करना पड़ता है। लाइट कलर्स का यूज़ नहीं होता है, डार्क कलर को यूज़ होता है। बिल्कुल डाई नहीं कर रहे हैं तो लाइट कलर्स को यूज होता है। लाइट कलर्स का डिमांड ज़्यादा है, थोड़ा इसका प्राइस भी ज़्यादा होता है। तो ये बताइए, आप तो 5,000 रुपये में खरीद लेंगे 1 किलो जी। हाँ, फॉरनर्स आपसे कितने में खरीदते हैं? जो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें मार्जिन रहता है, 1-2-3% मार्जिन में जाता रहता है। ज़्यादा लेबर के पास जाता है, वेस्टेज ही ज़्यादा निकलता है, 40% वेस्टेज ही निकलता है। 60% जो माल मिला है तो इसमें अलग अलग 6 इंच, 8 इंच, 7 इंच, ऐसा 35-40 तक साइजेस आता है। इसका जो है ये डिमांड का ऊपर चलता रहता है। तो मतलब मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा नहीं है, अभी तो बिजनेस बहुत ख़राब है। क्यों? नहीं, बाल का बिजनेस का पहले जैसा नहीं है अभी। हमारा इंडिया में रॉ मटेरियल बाहर जा रहा है। यहाँ तो पहले तो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट नहीं होते थे, अभी तो गवर्नमेंट इसको परमिशन दे दिया है। वो एक्सपोर्ट का मटेरियल वो जो हमारे इंडिया में प्रोसेसिंग होता है, इंडिया में थोड़ा डिमांड है। अभी बगल का देश है बांग्लादेश एंड वियतनाम, म्यांमार, जो कंट्री में स्टार्ट हो गया है, यहाँ का रॉ मटेरियल वहाँ ले जाता है, वहाँ काम करता है, वहाँ वेजेस भी कम है। वो उधर से चाइना इंपोर्ट होता है, उनका ड्यूटी नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से मैं चाइना को एक्सपोर्ट किया है तो वो लोग को चाइना गवर्नमेंट इंडिया से बाल ले आए तो 20% इंपोर्ट ड्यूटी डालता है। बर्मा से गए तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, बांग्लादेश से गए तो ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी फ्री होता है उसको। इसके लिए वो लोग जो है ना रॉ मटेरियल बर्मा शिफ्ट होता है, बर्मा से चाइना जाता है। पहले मेरा ड्यूटी था ना, नहीं है ना, अच्छा बिजनेस होते थे। रॉ मटेरियल जा रहा है, अभी बिजनेस पूरा खराब हो गया। तो पहले से अब बिजनेस खराब हुआ? पहले से बहुत खराब हो गया। 2014 से हमारा बिजनेस कम तो कम 90% कम हो गया है। तो पहले कितना कलेक्शन था पर डे? पहले मैं एक दिन का 10,000 kg कलेक्शन एक्सपोर्ट होता था मेरा। एक्सपोर्ट हो जाता? एक्सपोर्ट होते थे। अभी एक महीने को 10,000 kg नहीं हो रहा है। इतना डिफरेंस आ गया? इतना डिफरेंस आ गया। अरे, और उसकी वजह क्या है? इसका ये खाली है ना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है।
अच्छा, विग क्यों नहीं बनाते आप लोग? हम लोग भी ट्राई कर रहा हूँ, इसको तो मार्केटिंग होना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है, वर्ल्ड वाइज मार्केटिंग होना पड़ेगा, इतना इजी नहीं, विग का मार्केटिंग करने इतने इजी नहीं है, ये कस्टमाइज बिजनेस है, कस्टमर डिमांड के हिसाब से। डिमांड के हिसाब से कस्टमर होना पड़ेगा। हमारे इंडिया का इतना कल्चर नहीं है, हमारा जो गर्मी है, गर्मी में विग डालने का मुश्किल होता है, वो अलग यूएसए में बोलो, अलग अलग कंट्रीज में कल्चर है, उसका फैशन है, वहाँ ठंड होती है तो वहाँ विग लगाने पे दिक्कत फैशन है, वो कंफर्ट होता है, इधर का अनकंफर्ट फीलिंग होता है, स्वेटिंग में इचिंग चलता है, ऐसा फीलिंग। अच्छा, इसलिए इंडिया में विग का बहुत डिमांड नहीं है। डिमांड तो नहीं बोल नहीं सकता हूँ मैं, वो कंपेयर नहीं करता है। अच्छा, एक चीज़ और, आजकल जो बहुत लोग दावा करते हैं कि बाल की स्टिचिंग कर लेंगे और वो वही तो विग का बिजनेस है, मेरा नहीं वो है, विग से अलग है या क्या है? ये विग का अलग है, उसका अलग है, अच्छा, वो अलग होता है, वो अलग है। वो भी आपसे बाल लेते हैं? नहीं नहीं, वो लोग बाल नहीं लेता है, उनको बाल को निकालता है, शर्म का साथ, स्किन का साथ लेके पैच करता है, वो एक तरह का स्किन वो है, डेवलप होता है, ग्रोथ होता है, प्लास्टिक सर्जरी टाइप होता है, मेरा जो ऐसा नहीं है। ओके, आपका मतलब ये। अच्छा, अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ 3 तरह के बाल दिख रहे हैं। एक ये थोड़े हल्के से रेडिश किस्म के हैं, जी जी, है ना? ये एक एरिया में ऐसा होता है, हाँ। ये है नॉर्थ इंडियन का है। अच्छा, हाँ, वो हल्का रेडिश हो। नॉर्थ इंडियन में डिफरेंट कलर रहते हैं, मध्य प्रदेश का एरिया है, ये सब गुजरात आपको इतना कैसे पता है कि पता हो जाएगा, हमारा जो एक्सपीरियंस बहुत है, 50 साल यही फील्ड में मैं हूँ। तो बाल देख के बता देते आदमी कहाँ का है? वो देखेंगे कोई बात नहीं, और थिकनेस देख की बात करेंगे आदमी कैसे होता है। हाँ। अच्छा, तो मतलब आप मुझे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे बाल देख के। बाल में जो होता है सॉफ्टनेस रहता है, हमारा साउथ इंडियन का हेयर है सॉफ्ट और थिकनेस ज़्यादा रहता है। अच्छा, इधर का यूज़ करता है नारियल तेल यूज़ करता है, वो हमारा अपना नॉर्थ में तेल ही यूज़ नहीं करता है। तेल नहीं करता है, या आजकल बहुत फैशन वाले अच्छे स्मेल वाले तेल आ गए वो लगाते वो लगाता है, वो ज़्यादा केमिकल यूज़ करता है लोग, केमिकल में हेयर मोटा हो जाता है, हैं? अच्छा, धीरे धीरे पकड़ की मोटा होता है। हमारा जो केरला हेयर है एकदम नेचुरल लंबा हेयर मिलता है, क्योंकि वहाँ कोकोनट ऑयल यूज़ करता है, वो लोग का ना धूप ज़्यादा कम रहता है। ये राजस्थान का जो एरिया होता है, इसमें जल्दी जल्दी हेयर बुढ़ा हो जाता है, हर आदमी का देखिए वो 50% हेयर बुढ़ा रहता है, क्यों है, उधर का कल्चर ऐसा है, वो नेचर ऐसा है। तो ये बताइए, ये जो 3 तरह के बाल हैं, ये वाले कहाँ के हैं? ये हमारा साउथ का है, ये साउथ साउथ का हेयर है। और ये दूसरा रेडिश वाला? ये वाला है थोड़ा, ये गुजरात का बॉर्डर का है। अच्छा। और एक तीसरा और था कोई यहाँ पे? नहीं है, वो ग्रे, वो बिल्कुल वाइट है। वो वाइट Off है। white। तो यही हमारा साउथ का है, ये भी साउथ है। सबसे खराब बाल किस स्टेट के लोगों के होते हैं? छत्तीसगढ़ सबसे खराब। लंबा नहीं रहता है, उधर जो है ज़्यादा लेबर लोग रहता है ना, हाँ। छत्तीसगढ़ के एरिया धूप ज़्यादा रहता है, इसका जो हेयर डेवलपमेंट कम रहता है, तो छत्तीसगढ़ का बाल बहुत खराब आता है। खराब रहता है। राजस्थान का भी ऐसा? राजस्थान का भी इतना लंबा नहीं रहता है, और ठंड वाली जगह जो होती है वहाँ? ठंड वाले का ज़्यादा होता है, उसका फूड का नेचर भी हो जाएगा, वो जो खाना जो खाता है इसके ऊपर बॉडी का डेवलपमेंट होता जैसे है। उत्तराखंड है मान लीजिए, हिमाचल है, उत्तराखंड का माल अच्छा रहता है, एकदम कश्मीर का गोली अच्छा रहता है, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड अच्छा रहता है, वहाँ का बाल अच्छा उसका रहता रेट अलग होता है क्या? है। हाँ, एकदम कंपेयर होता है। मतलब उत्तराखंड की औरतें अगर बाल बेचेंगी तो वो छत्तीसगढ़ वाले से ज़्यादा महंगा होगा वो कम से कम 50% डिफरेंस रहता है रेट में? क्वालिटी में भी डिफरेंस रहता है, रेट में भी डिफरेंस होता है। तो आप बाल छू के स्टेट बता देंगे? हाँ, बताएगा। जैसे मान लीजिए कि देखने से बता सकता है हमारा को एरिया कौन से एरिया में कैसा माल निकलता है, कि ये वही एक्सपीरियंस है। आप बोले तो हस्ती बात नहीं है। ये पंजाब का है, पंजाब का ये है, यहाँ इनके यहाँ के जो पंजाब का जो हेयर आता है मेरे को भी, पंजाब हेयर, मेरा हरियाणा में मेरा ऑफिस है, दिल्ली में मेरा ऑफिस है, उधर एक कलेक्शन पॉइंट है। अच्छा, उधर के बाल भी ठीक होते हैं? नहीं, ठीक नहीं होता है, ऐसा नहीं है, इतना लंबा नहीं रहता है। अच्छा, ये जो पड़े हैं सर, माल ज़्यादा लंबा नहीं रहता अब मेरा इंटरेस्ट इसमें आ गया है कि आप बाल देख के जो है स्टेट बता दे रहे हैं। ये ब्लैक वाला, ये तो बहुत मोटा बढ़िया है।
ये रेगुलर है, कई जगह में ये बाल मिल सकता है, ये लेंथ मिल सकता है। नहीं लेकिन राजस्थान पकड़ो, महाराष्ट्र पकड़ो, ये लेंथ रहता है, मिडिल लेंथ है इसको। ओके, नहीं लेंथ तो है लेकिन क्वालिटी कैसी है इसकी? क्वालिटी इसको सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट नहीं है, ये महाराष्ट्र का है। तो आप ये मतलब स्टेट वाइज आप बाल देख के इस तरह वेज बोले तो एरिया वाइज बोल सकता है, एरिया वाइज नॉर्थ मतलब ईस्ट, एरिया से आप डिसाइड नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसा बोलता है। साउथ का एक कल्चर रहता है, साउथ का हेयर देखने से मालूम होता है। कुछ बाल तो बहुत कर्ली होते हैं जैसे साउथ होता है, इंडिया में। वो मंदिर में मिलता है ऐसा कर्ली वाला कर्ली यहाँ वाला है क्या कर्ली वाला? नहीं का यहाँ का हमारे यूनिट में मंदिर का नहीं है। तो कर्ली वाला जो है उसकी डिमांड तो बहुत कम होगी। बहुत है, डिमांड है, अच्छा डिमांड है, कर्ली वाले की? कर्ली वाला का डिमांड है। अच्छा, वो भी चॉइस करता है, ओके चॉइस मिलता है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं मिलता है ना, इसका चॉइस डिमांड है। ओके। तो ये सब ज़्यादा डिमांड विदेश में होती है? हाँ, विदेश में होता है ना। तो सर सरकार आप लोगों के लिए ऐसा क्या करे कि ये इंडस्ट्री फिर से जो पहले है तो बहुत अच्छा था, लास्ट 2020 से हमारा जो इंसेंटिव निकाल दिया है। पहले तो 5% देते थे वो कौन? गवर्नमेंट 5% लाइसेंस देते हैं 5%, डीपी इंपोर्ट करने का लाइसेंस देता है, अभी तो बंद कर दिया है बिल्कुल। ये स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंटर? सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इससे आप लोग को कितना लॉस हुआ? पूरा बिजनेस 5% लॉस बोले तो कैसे एंकरेज नहीं होता है ना, इसके लिए और कम कर दिया मैं बिजनेस। पहले तो थोड़ा थोड़ा करते थे, 2014 से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट जाने से भी थोड़ा कंपटीशन करते थे। अभी तो 2020 से और पूरा कम कर दिया है। अरे तो फिर तो अच्छा, देश में ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज होंगी जैसे बहुत है, बहुत है, सब इंडस्ट्री ऐसा हो रहा है। नहीं तो कितनी 10-15 कंपनी होंगी? ये कम तो कम 30-25 इंडस्ट्री है 25 से 30 पूरे देश भर में? पूरे देश में। कलकत्ता में है, सबका हाल यही है। दिल्ली में है, कलकत्ता में है, हमारा साउथ में चेन्नई में है। तो सबका हाल यही है? सबका ऐसा है, हमारा अकेले नहीं है, सबका सेम सिचुएशन। अच्छा सर, इस बार कर्नाटक में इलेक्शन हो रहा है, अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है, गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे एक बिजनेसमैन? जो जितना बोले तभी गवर्नमेंट का अलग ही सिस्टम ही है, उनको हम लोग सिखाने नहीं होता है। मतलब रिक्वेस्ट कुछ कर सकते हैं? हम बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, वो गवर्नमेंट का जो है कोविड का बारे में कोई सब्सिडी का नहीं होता है, सब सब्सिडी निकाल दिया है, ऐसा बिजनेस होल्ड हो गया। तो कुछ गवर्नमेंट से आप, जैसे मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, अब ये एक लोकल का ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड फॉरेन में है। उसको समझा है, वो बाल का बिजनेस में इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, वो उनका अलग है। नहीं, छोटा बड़ा देखिए अलग होता है। वो तो कहते हैं ना कि वोकल फॉर लोकल, कि मतलब लोकल का एक बिजनेस है जो उभर गया, छोटे बिजनेसेस को बढ़ाने की कोशिश। ये कूग है, मैं बहुत स्टेट गवर्नमेंट को भी दिखाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बहुत बार मैं बताया हूँ। मैं इधर लोकल लीडर्स का भी बताया है, वो निर्मला सीतारामन को भी मीटिंग हो गया है। जो होता है देखता हूँ बोलता है, अभी आज तक कुछ फ़ायदा नहीं मेरा को, नहीं हुआ। अभी मैं जब एंटर कर रहा था तो देखा एक तस्वीर प्रणब मुखर्जी जी के साथ, आपको एक अवार्ड मिल रहा था, कौन सा अवार्ड था सर? वो इसको जो है निर्यात श्री एक्सपोर्ट। आपने इतना एक्सपोर्ट कर दिया था कि आपको प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया? जी, पहले तो बहुत अच्छा है था मेरा इंडस्ट्री, 5 बार मिला है मेरे को, प्रणब मुखर्जी से 3 बार मिला है मेरे को। 3 बार प्रणब मुखर्जी से लिया है, एक बार प्रतिभा पाटिल से लिया है, एक बार वेंकैया नायडू से लिया है। तो 5 अवार्ड आपको एक्सपोर्ट के लिए मिल गए? या एक्सपोर्ट अवार्ड्स है। आज आपकी स्थिति खराब हो गई? खराब हो गया, क्या करना है क्या करना है, गवर्नमेंट का सिस्टम में वो गवर्नमेंट कैसा चलता है उन लोग का फॉलो करना पड़ता है हम लोग। तो दिक्कत बहुत है। दिक्कत तो बहुत है। आपको लगता है कि ये जो एक तो बाल जो है ना, अगर वो कहते हैं कि डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं ना? होता है उसको वेस्ट का बायोग्रेड होता है। वेस्ट कैसे, वो ख़त्म कैसे? इसको तो इसका वेस्टेज को बायोकेमिकल में यूज़ होता है, सिस्टीन, एमिनो एसिड, ऐसा केमिकल निकलता है। अगर लेकिन जैसे मान लीजिए डंपिंग यार्ड में पड़ा हो तो वो तो नुकसान करता है ना? डंपिंग यार्ड में आज का कोई ऐसा नहीं, पहले तो रहने दो। हमारा 50 साल से ये बाल, इतना लंबा बाल कोई डंपिंग यार्ड में नहीं डालता है। जो डालता है वेस्टेज डालता है, अभी वेस्टेज को भी उसको बायोकेमिकल निकालता है, वो अभी वेस्टेज भी नहीं हो रहा है। अच्छा, नॉर्मली जैसे हम लोग, आप लोग ऐसा सोचता है ये बाल कई जगह में वेस्टेज नहीं होता है, ये खाली इंडिया में 1% 2% जाता है ऐसा।
बाकी सब यूज हो जाता सब कलेक्शन होता है। है। हम तो ये सोचते हैं ना कि अब तो नाली में बह गया, कूड़े में चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक दो बाल चलता रहता है, वो सिटीज में जाता है ऐसा। अभी तो भी सिटीज में भी बहुत कल्चर हो गया है। वो जो अपार्टमेंट वॉचमैन को पकड़ता है हमारा एजेंट लोग जाके, जितना बाल होता है उतना एल कलेक्ट करके रखो, मैं पैसा देता हूँ लेके देव बोलता है। आपके एजेंट लोग अपार्टमेंट्स में अप्रोच करते हैं अप्रोच करता है वो लोग कि गार्ड को कि भैया पूरे कभी वो वॉचमैन को बोलता है जो कलेक्शन करता रहो, घर का हर घर में कितना बाल होता है तो आप पूछो, कलेक्ट करो, रखो, मैं हफ्ता के एक बार आता हूँ, पैसा देता हूँ। ऐसा होता है। लोग तो collection होता है। झाड़ू लगा के झाड़ू लगाता है, ऐसे कलेक्शन करता रहता है। आदत तो है, ये बहुत आदत है। मैंने तो आज तक नहीं देखा था सर। आपका नजर में नहीं है। ये तो बड़ा मजेदार है। तो ये अमेरिका से आए हैं, चाइना के हैं, अमेरिका में इनकी चाइना शॉप। वाला है, अमेरिका में रहता है। इनसे पूछे क्या? ठीक है, बात करिए। हेलो सर, आपसे बात सो यू आर स्टीव, हाउ आर यू? Oh, good, good. My name is Steve. Yeah, स्टीव, Steve. Yeah. you are from China, Original from China. Yeah. based in US. Yeah. But right now my family in US. So you are here to purchase this raw material. Yes. Yes. What will you do? We are making weft hair extension Wig. wigs. It is demanded Yeah. in the entire world. Yeah. Entire world, whole world, big demand. Yes. Big demand. Big demand. Yeah. Okay. Especially for African people. Yeah. So India is a big market for raw material. For raw material, yes, it's a big market. But how's the demand of the wigs? You mean the how about the demand the wigs? In India, it is more, or in US? Yeah, we mostly supply to US market. Yeah, African market. Yeah. So you purchase raw material from here. Yes. You take it to US. No, and we buy raw material in India, ship to China. In China, we're producing like wigs, hair extensions, then sell to US. Yeah. ओके। सो स्टीव ने बताया कि यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, इसको चाइना भेजते हैं, चाइना में प्रोसेसिंग होती है, फिर उसको वहाँ से यूएस भेज देते हैं। तो इट इज़ डिमांडेड इन द एंटायर वर्ल्ड फ्रॉम द यूएस मार्केट और द चाइनीज मार्केट। Some major our market major in US, Okay. but some China has some demand. Yeah. थैंक यू। No problem. Thank you. थैंक यू। What's your name? आई एम रणवीर। Ranveer. Oh. तो देखिए, कल जब हम 3-4 दिन पहले जब हम बैंगलोर से निकले और नॉर्थ कर्नाटका में पहुंचने वाले थे, तो रास्ते में हमें कुछ आदिवासी मिले और वो आदिवासी हमें एक तेल दिखा रहे थे, जिस तेल में जिक्र किया गया था कि ये तेल लगाने से बाल घने, मुलायम, काले हो जाते हैं। उजड़े हुए जो बाल हैं जहाँ पे, वहाँ पे बाल उगाते हैं। और आज जब हम कर्नाटका के इस ज़िले में पहुँचे जिसका नाम है कोप्पल, तो कोप्पल ज़िले में पता चला कि ये ज़िला बालों के लिए जाना जाता है। तो हम एक जिज्ञासावश पहुंच गए एक बाल की फैक्ट्री में, जहां बालों के बंडल ने हमें हैरान कर दिया कि जिसको बाल झाड़ते हुए महिलाएं वेस्ट समझती हैं, जिसको मंदिरों में दान करते हुए लोग चढ़ा कर चले आते हैं, वो बाल असल में ब्लैक गोल्ड है। ब्लैक गोल्ड बोले तो 1 किलो के 5,000 रुपये। यानी अगर आप भी अपने घरों में बाल झाड़ते हैं, वो टूट के गिरते हैं और आप उसको इकट्ठा कर लें, तो आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। और ये आइडिया दरअसल कोरिया से आया था। कोरियन लोगों को लगा कि इंडिया एक बड़ा मार्केट हो सकता है और इसलिए उन्होंने इंडियंस को ये बिज़नेस सिखाया। और कर्नाटका में यहाँ कोप्पल ज़िले में श्रीनिवास जी के पिताजी, उन्होंने इस बिज़नेस को शुरू किया और करते करते डिमांड ऐसी कि एक दिन में 10,000 किलो बाल इस फैक्ट्री में, आप देखिए कि यहाँ इकट्ठे होते हैं, इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, बंडलिंग की जाती है और उसके बाद इसको चाइना भेजते हैं। आगे की प्रोसेसिंग चाइना में होती है और चाइना से फिर ये यूएस और तमाम दुनिया भर के देशों में जाता है। और सबसे जो आश्चर्यजनक बात कि श्रीनिवास जी जो बाल को देख करके बता देते हैं कि किस इलाके का है, किस स्टेट का है, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इस ब्लैक गोल्ड की कहानी हमने दिखाने की कोशिश की। मैं और रूहानी अभी हंसते हुए ये बात कर रहे थे कि पहले हमने एक बाल की वो कहानी दिखाई जिसमें बाल उगते कैसे हैं, बढ़ते कैसे हैं, काले कैसे होते हैं, और अब बालों की दूसरी फैक्ट्री में पहुँचे हैं जहाँ पर बाल टूटे हुए इकट्ठा किए जाते हैं और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। सरकारों से कुछ नाराज़गी इस बिज़नेस से जुड़े हुए लोगों की है, क्योंकि अभी जो एक्सपोर्ट है उसमें दिक्कतें आ रही हैं, तमाम टैक्सेस लग चुके हैं और बिज़नेस मंदा पड़ गया।
जो डिमांड एक दिन में 10,000 की थी वो महीने भर में 10 से 15 किलो की हो चुकी है। ऐसे में अब उम्मीद है कि सरकारें इस धंधे पर भी ध्यान देंगी और जो चाइना यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना करके दुनिया भर में बेच के पैसे कमाता है, वो पैसे अगर भारत में आए, जो एक सरकार का कैंपेन है वोकल फॉर लोकल, उस कैंपेन के ज़रिए जो है इसको आगे बढ़ाया जाए, ये बेहतर होगा। हम भी उम्मीद करेंगे कि कर्नाटक की सरकार और केंद्र की सरकार इस पर भी ध्यान देगी। फ़िलहाल चुनाव यात्रा के ये भी एक रंग थे। अलग अलग रंगों को देखने के लिए मैं और रूहानी कुछ और जगहों पर चलते हैं। देखते रहिए चुनाव यात्रा ललन टॉप पर।